मॉर्निंग क्लास 4। बेटा ये आपका 5th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 13 का, पेज नंबर 101 पे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेन के बारे में पढ़ा था, और वो जो रेन वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन है वो सिर्फ रेन की फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि उसकी और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल और स्नो। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फॉग। On cold and clear nights, the water vapor in the air condenses on dust particles to make a dense cloud of water droplet hanging just above the surface of the land. This is called fog. फॉग में क्या होता है बेटा कि जो कोल्ड और क्लियर नाइट्स होती हैं, तो जो वाटर वेपर होते हैं एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल के ऊपर, और फिर वो एक डेंस क्लाउड बनाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो कि सरफेस के ऊपर जस्ट ऐसे ही लटके से रहते हैं, उड़ते से रहते हैं, क्योंकि इतने हैवी नहीं होते कि वो गिर पड़े। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फॉग, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं कोहरे के नाम से। अभी आजकल विंटर सीजन है तो हमको देखने को मिलता है इस टाइप में। ठीक है, ये क्या है, फॉग है। फिर आता है ड्यू। ड्यूरिंग विंटर मॉर्निंग्स वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस एज टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेसेस। विंटर की मॉर्निंग में क्या होता है कि जो वाटर वेपर होते हैं एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं और टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ग्राउंड के सरफेस पर गिर जाती हैं। इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स को हम बोलते हैं ड्यू। इस टाइप से, जैसे कि हम फ्लावर्स और ग्रास और लीव्स, व्हीकल्स वगैरह के ऊपर हम देख सकते हैं जब एक ठंडी रात के बाद जो सुबह मॉर्निंग होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग ओस। ठीक है, आजकल आपको सुबह के टाइम देखने को मिलेगा। फिर आता है फ्रॉस्ट। ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर समटाइम्स द ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीजेज इनटू वाइट क्रिस्टल्स। दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट। आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है तो जो सरफेस पर जो वाटर होता है वो वाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हेल। समटाइम्स रेन ड्रॉप्स फ्रीज इनटू स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस वाइल पासिंग थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन इन द एटमॉस्फेयर। दे फॉल एज हेल स्टोन्स। कई बार क्या होता है बेटा, बारिश में हम लोग देखते हैं ओले गिरते हैं, तो वो ओले क्या होते हैं, उन्हीं को हेल बोलते हैं। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जब वो ऊपर से आती हैं, टेम्परेचर डाउन होता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस बॉल्स में, जिन्हें हम हेल स्टोन्स बोलते हैं, और वैसे ही वो फॉल हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है स्नो। स्नोफॉल इज जनरली सीन ऑन हाई माउंटेन्स वेयर द टेम्परेचर फॉल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस और लेस। इफ द एयर अराउंड द क्लाउड्स इज वेरी कोल्ड एज अबव द माउंटेन्स, द टिनी रेनड्रॉप्स फ्रीजेज इनटू स्नो फ्लेक्स एंड फॉल डाउन एज स्नो। बेटा स्नोफॉल हमें जनरली देखने को मिलता है जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री और 0 डिग्री से नीचे हो जाता है। तो जो क्लाउड्स के आसपास जो एयर होती है वो बहुत ही ठंडी होती है, जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो फ्रीज़ होकर स्नो फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और स्नो की फॉर्म में फॉल डाउन होती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्नोफॉल। आपका लेक्चर और चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अभी होमवर्क में बेटा जो इसका बुक वर्क है वो आप लोग करेंगे, जिसका करेक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।